उर्दू में कहूँगा जदीद दौर में औलाद की तरबियत कैसे करें। वैसे औलाद की तरबियत ये बहुत हसास सेंसिटिव मौजू है, याद रखें। लेकिन इसके साथ साथ ये सेंसिटिव उन लोगों के लिए, हसास उन लोगों के लिए जो वाकई में ये समझ रखते हैं कि औलाद किस किस्म का एसेट है, ये किस किस्म की चीज है। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो दुनिया के सामान को जमा करना इसको एसेट समझते हैं, मतलब ये वो चीजें हैं जो इनको काम आएंगी वो समझते हैं। और कुछ लोग वो होते हैं जो दुनिया के सामान को समझते हैं ये भी एक जरिया है, लेकिन उनके लिए एसेट्स कुछ और होते हैं। वो ये सोचते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसा कर जाए कि दुनिया में भी उसका फायदा हो और दुनिया से जाने के बाद जब इंसान मर जाता है तब भी उसका फायदा चले और उसके बाद भी कुछ होता रहे। और ये तभी हो सकता है जब रियल एसेट को आप डेवलप करें, और वो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक अजीम नेमत जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपकी गोद में दिए, वो आपकी औलाद है। याद रखिए ये रियल एसेट्स है, ये आपकी जिंदगी में होंगी, अच्छी होंगी तो आपके लिए आंखों की ठंडक बनेंगी, ये आपके लिए नेक नामी की वजह बनेंगी, ये दुनिया में जायज शोहरत की वजह बनेंगी, ये आपके लिए सब कुछ कुर्बान करने वाली होंगी, मोहब्बत करने वाली बनेंगी। जब आप बीमार होंगे आपका सपोर्ट बनेंगी, जब दुनिया से चले जाएंगे मग़फ़िरत की दुआ करके आपके मुकाम को एलिवेट मतलब बढ़ाने का जरिया बनेंगी। और इसके बाद की नस्लें अगर उस तरबियत के असर से उस औलाद ने हासिल की और नस्लें चलेंगी, ये जितनी जनरेशन आएंगी, जनरेशंस आपके मुकाम को मरने के बाद भी ऊंचा करती चले जाएंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा एसेट है और ये रियल एसेट है। लेकिन एक अफसोस की बात यहाँ ये बताता चलूं कि उम्मत मुस्लिमा ने कुछ चीजों का गम करना सीख लिया और कुछ चीजों का गम करना अभी भी बाकी है। मतलब कुछ चीजों का एहसास उनके दिल में आ गया और कुछ एहसास अभी भी डेवलप नहीं हुए। उम्मत मुस्लिमा ने माल के नुकसान का एहसास समझ लिया। जैसे अगर किसी के पास कोई खबर है, चलिए बहुत बड़ी खबर नहीं देता हूँ, आपके घर में या किसी घर में मुर्गी चोरी हो गई, तो जिसको पता चलेगा ना वो बोलेगा अच्छा नहीं हुआ, तो माल जाया हुआ ना। तो माल के जाया होने पर मतलब आपके पास जो माल और दौलत है उसके जाया होने पर, चोरी होने पर, बर्बाद होने पर अफसोस करते हैं। किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, क्या करते हैं आप लोग? अफसोस जताते हैं, अच्छा नहीं हुआ। अब चाहे दिल में खुशी हो रही, कुछ लोगों का एक अलग मसला है वो हसद का, लेकिन इन जनरल सेंस आप बोलते अच्छा नहीं हुआ। तो माल के जाया होने पर अफसोस करना हमने सीख लिया। तो मैं यहाँ एक नसीहत करता चलूं कि अपनी औलाद के जाया होने पर भी अफसोस करना हम लोग सीख लें। क्योंकि उम्मत मुस्लिमा के हम मोहल्लों से जब गुजरते हैं तो बुराई के माने में नहीं है, लेकिन हमको सीखना है, तरबियत तो हासिल करना जरूरी है। जब हम गुजरते हैं और हमारे बच्चों की बेराह रवि देखते हैं तो हमको वहां भी अफसोस होना चाहिए कि औलाद के जाया होने पर अफसोस कहाँ कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। बल्कि कभी कभार तो औलाद के जाया होने पर, बर्बाद होने पर, गलत काम करने को फख्र और शोहरत की वजह हम समझ रहे हैं बात। मतलब बदनामी हुई तो क्या हुआ, एक नाम भी तो हुआ उसमें, मतलब उस लेवल पर हम आ चुके हैं। बदनाम है लेकिन नाम कितना अखबारों में आ गया ना, चलो कोई ना कोई तो पहचानने लग गया। हम लोग इस लेवल पर आ चुके हैं, मतलब ये टीआरपी वाला गेम चल रहा है हर तरफ। मतलब लोग अपनी शोहरत के लिए, अपने नाम के लिए सब कर रहे हैं। तो हमें ये अफसोस करना सीखना होगा औलाद के जाया होने पर। आइए, चूंकि मेरा उन्वान पेरेंटिंग इन डिजिटल एज है, बहुत हसास टॉपिक है, जदीद दौर में औलाद की तरबियत में और आप कैसे करें, तो पहले आइए कुरान की एक आयत में आपके सामने रखता हूं और इसको जानने की हम कोशिश करते हैं कि औलाद क्या चीज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान के अंदर सूरह नंबर 64 आयत नंबर 15 में फरमाता और कहता है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारे लिए तुम्हारे जो है माल और औलाद फितना है, मतलब आजमाइश है, टेस्ट है, ट्रायल भी हो सकता है, ट्रिब्यूलेशन भी हो सकता है। ये टेस्ट है। आजमाइश कई चीजों के माने में होती है, अच्छे लोगों के लिए ये अच्छे माने में होती है और बुरे लोगों के लिए अजाब के माने में होती है। तो हमारी औलाद हमारे लिए आजमाइश है और ये आयत कुरान में 2 जगह दोहराई गई। तो मेरी और आपकी औलाद, अगर ये नेमत अल्लाह ने दी तो मेरे और आपके लिए क्या है, ये औलाद आजमाइश है। कैसी मैं और आप तरबियत करते हैं, क्या इसके लिए कोशिशें करते हैं, इसके अदब और अखलाक को कैसे डेवलप करते हैं, इसको कैसे एजुकेट करते हैं, तालीम देते हैं, इसको कैसा आप छोड़कर जाते हैं जब दुनिया से जाते हैं। तो ये आजमाइश है, याद रखिए, ये टेस्ट है। जैसे कि हम जानते हैं काबिल ने हाबिल का कत्ल किया, ठीक है, काबिल ने हाबिल का कत्ल किया। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, है ना, क्योंकि एजुकेशन का सेक्शन है, ये भी रख देता हूँ। तो आप याद रखिए, काफ से काबिल और काफ से कातिल, ठीक है, तो आप भूलेंगे नहीं आप किसने किसका कत्ल किया। तो काबिल ने हाबिल का कत्ल किया, याद रखिए, ठीक है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, बुखारी की रिवायत है, क़यामत तक जितने मर्डर्स होंगे काबिल को एक पार्ट उसका मिलते रहेगा, क्योंकि उसने गुनाह की शुरुआत की। औलाद आपके और मेरे लिए सवाबे जारिया जब उसकी सही तरबियत हो,
अगर हम चले जाए उसकी सही तरबियत करके और उसके बाद की फोर्थ जनरेशंस भी अगर उस तरबियत की वजह से मुतासिर हुई और उसकी वजह से फायदा उठाया, सबका अजर आपको मिलता रहेगा, आप तो दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन यहाँ ये बात भी मैं रिमाइंडर दे दूं, ये आजमाइश ऐसी बन सकती मेरे और आपके लिए बुराई की सेंस में कि इनकी तरबियत ना करने की वजह से ये बिगड़ जाए और ये बुरी निकल जाए, मेरी और आपकी आंखें तो बंद हो जाएंगी लेकिन गुनाह का अकाउंट क्लोज नहीं होने वाला। याद रखिए, जब तक उस बुराई की वजह से जितनी जनरेशंस खराब होंगी सबका एक पार्ट मिलता रहेगा, चाहे आपने सोच समझ के ये क्या हो या गलती से क्या हो। क्योंकि काबिल ने खून किया हाबिल का, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि पूरे जनरेशन में जितने खून होंगे मुझ पे एक पार्ट आएगा। अल्लाह ने लेकिन उसको एक हिस्सा दिया है। क्यों? तो एक बुराई की उसने शुरुआत की। तो अगर आप अपनी औलाद को सही तरबियत नहीं देते हैं और एक बुराई की शुरुआत उससे समाज में फैलती है और आने वाली जनरेशन उसमें जो है मुब्तला होती है, तो ये औलाद फिर इस आयत के तहत आजमाइश बन जाएगी, जबरदस्त आजमाइश। तो हमारी औलाद ये एक ऐसे थे। याद रखें, अब इनकी तरबियत कब से कब तक वो भी हम जान लेते हैं, ताकि कभी होता है कब ले जाकर कहां तक तरबियत करे। तो आइए मैं इस बात को आपको वाजे कर दूं, औलाद की तरबियत उनकी पैदाइश से उनकी मौत तक या उनकी पैदाइश से हमारी मौत तक। कब तक तरबियत औलाद की? औलाद की तरबियत मुझे और आपको करना है उनकी पैदाइश से उनकी मौत तक या उनकी पैदाइश से हमारी मौत तक। दलील याकूब अलैहिस्सलाम का वाक़या। याकूब अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कुरान ने फरमाया, बनी इसराइल से कहा, अरे बनी इसराइल के लोगों, क्या तुम थे जब याकूब की मौत का वक्त आया? याकूब ने क्या वसीयत की? क्योंकि बनी इसराइल उस पर शिर्क कर रही थी। याकूब अलैहिस्सलाम की वसीयत कुरान ने दोहराई। उन्होंने कहा है, मेरे बच्चों, मेरे दुनिया से जाने के बाद किसकी इबादत करोगे? तो बच्चों ने कहा, हम जो है हमारे वालिद, हम इब्राहिम के रब और इस्माइल के रब और इसहाक के रब एक अल्लाह की बात करेंगे। तरबियत चालू है, मर रहे हैं, तरबियत करते जा रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट इशू की तरबियत करते जा रहे हैं, तौहीद, एक अल्लाह की बात। समझ रहे हैं बात? तो तरबियत कब से? उनकी पैदाइश से उनकी मौत तक। याकूब अलैहिस्सलाम की डेथ है और वहां कर रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी ले ले, वो अपने बच्चों की तरबियत पैदाइश से कर रहे हैं। फिर बच्चे की शादी इस्माइल इस्लाम की हो जाती है, वो घर आकर जाते हैं, एक खराबी घर में देखते हैं, वहां इस्लाह करके जाते हैं। तो तरबियत का मरहला कभी मेरा और आपका खत्म होने वाला नहीं है, इस बात को याद रख ले। तो वो मर जाएंगे या हम मर जाएंगे, लेकिन सिलसिला तरबियत का खत्म इंशाअल्लाह अज़ीज़ नहीं होने वाला। इस बात को हम अपने पल्ले बांध लें। एक जमाना था, लोगों ने तरबियत का एक अजीब तरीका इख्तियार कर रखा था, वो गलत था। कुछ लोगों के लिए सही हो सकता है, कुछ बच्चों के लिए सही हो सकता है, सबके लिए नहीं था। वो तरबियत का क्या मरहला था? ये काम कर दो नहीं तो पैर तोड़ दूंगा, ये नहीं हो तो हाथ तोड़ दूंगा, फला नहीं किया तो बेत से आज जो तुम्हारी जो है टांगे तोड़ दूंगा और फला कर दूंगा और ये कर दूंगा। और एक मरहला गुजरा, लोग बयान करते, मेरे सामने भी लोग आते, कभी अफसोस भी होता है, हंसी भी आती, ताज्जुब भी होता है, मियां हमारी तरबियत तो हमारी तरबियत क्या थी? वो तरबियत हमारे पास तो ये सिस्टम था, हमारे उस्ताद बोले अगर याद नहीं किए तो चना लेते थे या पत्थर ले कान पे लगाते थे और ऐसा दबाते थे, सब याद हो जाता था। मैंने कहा अगर यहाँ कोई ऐसी नर्व है या कोई नस है जिसके दबने से याद हो जाता है तो ठीक, थेरेपी ठीक थी, मतलब ये लर्निंग सिस्टम ठीक था कि ये सेंसिटिव नर्व है, दबा दिए तो याद हो जाता, तब तो ये ठीक था। लेकिन नहीं बोले, वैसा नहीं बोले, वो तकलीफ फिर हमने याद कर लिया। हमको बेटे मुर्गा बनाए तो आज हम यहाँ तक पहुंचे। तो फिर कभी कभार सोच होती है, अगर आप मुर्गा नहीं बनते ना इंशाल्लाह उड़ते थे, फिर आप मुर्गा बनाने की वजह से यहीं तक पहुंचे आप। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में मार नहीं मिलती हमको, मसला ये है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा इंसानियत को समझने वाला कोई नहीं हो सकता सिवाय हमारे रब को छोड़कर। तो आप चूंकि इंसानियत के आखिरी नबी थे और क़यामत तक के लिए थे, आपने बच्चों की तरबियत का तरीका बताया है, उसमें मार नहीं है भाई, डांट नहीं है, उसमें फटकार नहीं। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, इनकी वालिदा ने नन्हे मुन्ने छोटे थे, लाकर खिदमत में दे दिया, अल्लाह के रसूल को गुलाम बना लीजिए मेरे बेटे। और जाहिर सी बात है, इससे बड़ा एक शर्फ किसी इंसान के लिए क्या हो सकता है कि ऐसी जात का गुलाम बन जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा, 10 साल रहे उनके पास, खिदमत करते थे, राहत में रहते थे, नमाजें देखते थे, वजू के पानी, तहरत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते बैतुल खला तो पानी लेकर साथ जाते थे, कहते नहीं मैं लेके चलूंगा। वो कहते 10 साल रहा, 10 साल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं मुझे उफ भी नहीं कहा, मारना, अब्यूज करना, डांटना तो बहुत दूर के, उफ का लफ्ज उन्होंने मुझे नहीं कहा। जबकि एक छोटा बच्चा क्या क्या गलतियां कर सकता है आप भी समझ सकते हैं, मुझे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने, उफ भी नहीं कहा। तो वो मेथड कुछ बच्चों के लिए हो सकता है, बट ये मेथड मारने का, वार्निंग्स का, धौंस देने का, हॉस्टल में भेज देने का, मदरसे में डालने का, ये वार्निंग्स मत दीजिए, ये काम नहीं करने वाले, ये तरीका दुरुस्त नहीं है, ये कभी भी मेथड ठीक नहीं था, आज भी ठीक नहीं। अब जदीद दौर में जबकि हालात ये है कि बच्चे ऐसे ऐसे डिसीजंस ले ले रहे हमारे कोई गलत बयानी पर कि खबरें यहां तक आती है कि फुलाने अपनी जान ले ली, सुसाइड कर,
सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर लिया। बच्चों की बात कह रहा हूँ, उन वालिदैन पे क्या गुजरती है, अल्लाह ताला उनको सब्र दे। लेकिन ये दौर बहुत मुख्तलिफ है, बहुत तब्दील हो रहा है। हमारे पास तो हर चीज बदल रही है। अगर आप डिजिटल दुनिया को नहीं जानते तो आप नहीं समझ पाते हैं। लेकिन मैं यहां तक लोगों से कहता हूं कि अगर आपका बच्चा अकेले में बहुत ज्यादा कमरे में रहता है और इंटरनेट उसके अंदर है, फ्री एक्सेस, कभी कभार चेक कर लिया करें। अगर आपका बच्चा आपसे पॉकेट मनी नहीं मांगता और कह रहा है कि मैं तो सेल्फ जो है सस्टेन करता हूं इसलिए कि इंटरनेट के थ्रू मेरी इनकम है, प्लीज एक बार जांच ले वो कैसा अर्न करता है। क्योंकि मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं, ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जो $100 पर आवर कमाते हैं। सिर्फ करना कुछ नहीं होता है, उनको वेबकैम के सामने बगैर शर्ट के बैठना होता है लड़कों को, और उनके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। बट आपको पता होना चाहिए वो क्या यूज करते हैं उनकी वीडियोस को और किससे अर्न करते हैं। तो ये डिजिटल एज है। अगर इस एज को आप नहीं समझ सकते हैं तो आप बहुत पीछे हैं। दूसरा बता दूं, किसी जमाने में लोग कहते थे एक तबका जो है वो 100 साल का होता है, 100 ईयर में जनरेशन चेंज होती है। एक तबका है जो 50 ईयर्स में बदलता है, एक तबका है जो 25 साल में बदलता है। मैं कहता हूं आज की जनरेशन जो चेंज होती है वो 18 मंथ्स के हिसाब से चेंज होती है, क्योंकि डिजिटल एज 18 मंथ्स में अपने आप को तब्दील करता है। और डिजिटल एज का अगर खुसूसी आप देखें, 18 मंथ्स में चीजों का मेमोरी डबल होती है और साइज हाफ हो जाता है। ये आईटी का रूल याद है कि चीजों की मेमोरी डबल हो जाएंगी, साइज हाफ हो जाता है ना। और 10 इयर्स तो लीप होता है आईटी के अंदर, मतलब एक जनरेशन से बिल्कुल दूसरे फेज लीप। और इसकी मिसाल आपको दूं, अगर आपके बाजू बैठने वाला मर्द या औरत अगर आज फोन निकालता है और फोन के नंबर डाल के टी 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 की आवाज आती है तो पलट के देखते कौन से बटन वाला फोन है, तो कौन से दुनिया में तुम कौन यूज करता है ये फोन जिसे 1 2 3 4 लिखा हुआ आता है और जिसके बटन होते हैं। अभी तो वो एज है जिसके अंदर सिर्फ आपको स्वैप करना पड़ता। आम जमाने में लोग बहुत उसको बोलते हैं उंगलियां करते बैठना पड़ता, गलत, लेकिन स्वैप करना पड़ता। यूं किया यूं किया यूं किया और यूं किया। तो आप दबाने की एज सोचिए, ये फोन कितने पुराने हैं। ओ हमारे दादा ने कभी देखे थे वो फोन जब हम उन जमाने में देखे थे? नहीं, आपने खुद इस्तेमाल किए हैं। 10 इयर्स में देखिए क्या चेंज होगा। इसके बाद के 10 इयर्स क्या तब्दीली लाएंगे, वो यह कि हो सकता है फोन भी इस्तेमाल ना करें। रियली कह रहा हूं, आपके पास एक लाइट होगा, एक लाइट इमिटिंग कोई चीज होगी जिसका इमेज किसी चीज से पड़ेगा, आप उस पर पूरे फंक्शन करेंगे और वो एक्ट करेगा। जिस तरह से फिजिकल है वो फिजिकल से भी निकल कर वो लाइट के थ्रू पूरे ट्रांसमिशन हो जाएंगे और फेस बदल जाएगा। आपने दबाया वो किसी इमेज पर, आपने यहाँ दबाया, आपका टेबल आपका फोन है, आपका हर चीज जहाँ इमेज पर। ये एज में आप जाने वाले हैं। और इस एज में अगर आपने अपने बच्चों को नहीं संभाला, ये रियल एसेट को डेवलप करने पर ध्यान नहीं दिया तो खसारे में होंगे नहीं होंगे हम। तो वालिदैन जो है ना अपने आप बहुत जल्दी चेंज कर, अपडेट माहौल, समाज क्या चल रहा है, दुनिया में क्या जा रहा है, ये चक्कर में ना बैठे ये तो अभी 50 साल में एक जनरेशन चेंज होती है, 50 इयर्स वाला जमाना गया, 10 इयर्स मैक्सिमम एक जनरेशन चेंज होने को आज लगता है। तो लिहाजा मेरी एज में मैं अभी 4th जनरेशन देख रहा हूँ मेरे हिसाब से। मेरी एज का अंदाजा भी आपने लगा लिया होगा। ठीक, 10 साल का एक अगर जनरेशन है, 39 हो चुकी है, ठीक, तो आप अंदाजा लगाइए। तो अब आप वो उसमें नहीं बैठ सकते, ठीक। तो अब आपको मुस्तैद होकर तैयारी करना। आइए कुछ पॉइंट्स, कुछ नुकात आपके सामने सरसरी तौर से रखता हूं इस इंपॉर्टेंस को समझने के बाद कि डिजिटल एज में पेरेंटिंग जो है बच्चों के वालिदैन होना, उसके क्या तकाज़े, कितनी अहमियत है और कौन से पॉइंट्स को आप खास तौर से अपने जहन में रखेंगे ताकि इंशाअल्लाह अगली जनरेशन, अगली नस्लों को वैसे हम नरिश कर सके, वैसे उनको जो है तैयार कर सके जैसा मतलूब है दीनी एतबार से और जैसा फायदेमंद होगा इंशाअल्लाह दुनियावी एतबार से। अच्छा, एक बात और क्लियर कर दूं, दीन पर चलने से आप दुनिया में पीछे नहीं रहते। याद रब को खुश करके आप पीछे कभी नहीं हो सकते। बात आता है अल्लाह को खुश करके क्या कोई दुनिया में पीछे रहा है? हाँ, पीछे दिख सकता है और रहता नहीं है। बात याद रखिए अपनी जगह, दिख सकता है आपको कि मैंने तो ये कर लिया, तो मैंने ये छोड़ दिया, दीन को छोड़ दिया, तो आज मैं यहाँ हूं और मेरा एक दोस्त वहीं पड़ा है। लेकिन रियल सेंस में याद रखिए कामयाब है वो लोग जिन्होंने अपने रब के भेजे हुए इलाही दीन को पहचाना, उस पर अमल किया, उसके मतलब जिंदगी गुजार के दुनिया से चले गए। तो टेम्पररी तौर से हो सकता है आपको नजर आए कुछ चीज, ठीक है, लेकिन हमको समझने की जरूरत है। इससे पहले कि आगे नुकात की तरफ जाऊं, एक पॉइंट और क्लियर कर दूं जो मुझसे पहले जो है सरफराज खान साहब ने जो है उसको वजाहत की। लिटरेट और एजुकेट का ये जो डिफरेंस है इसको समझना होगा। समझ रहे आप? ये डिग्रीज होना एक अच्छी बात है, लेकिन डिग्रीज होना जरूरी नहीं है। समझ रहे आप बात को? मेरा ये मानना है कि एक आदमी अगर एक गाड़ी को अच्छे से बनाता है तो वो
मैकेनिक्स के अपने उस फन में एजुकेटेड पर्सन है और वो हो सकता है बहुत अर्न भी करता हूं उसके अंदर, वो एजुकेटेड है। एक आदमी अगर अच्छा स्पोर्ट्समैन है तो मेरा ये मानना है कि वो स्पोर्ट्स में एजुकेटेड है और उस फील्ड का वो माहिर है, उसमें आगे बढ़ सकता है। एक आदमी अगर झाड़ू देता है, नोज उसको परफेक्शन है, उसको पता है कौन सा सफाई काम कैसा करते हैं, तो वो एजुकेटेड है अपने उस फन के अंदर, वो लिटरेट नहीं है, कोई डिग्री नहीं दी गई उसको कि हाँ ये बीए इन जो है स्वीपिंग है या जो है डिप्लोमा इन ब्रूमिंग टेक्नोलॉजी है, कुछ नहीं, वो नहीं है, बट वो अपने उस फन में एजुकेटेड है। ये अलग बात है कि यूनिवर्सिटीज और स्कूल का एक सिस्टम बनाया गया ताकि लोगों के पास डिग्रीज हो जिससे हम जांच भी सके कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, लेकिन ये होना जरूरी नहीं है, जिसकी दलील आप अपने घरों में उन बूढ़े लोगों के तरफ देख सकते हैं जो आपके दादा, आपके दादी, आपके नाना, आपके नानी, आपके वालिदैन की शक्ल में, वो स्कूल हो सकता नहीं गए होंगे, लेकिन अल्लाह गवाह है वो आज भी आपसे ज्यादा एजुकेटेड है, मैं इसकी गवाही दे सकता हूं। आपको छोटे से लेकर बड़े से बड़े चीज में आपको गाइड कर सकते हैं कि यहां मिस्टेक कर रहे हैं, ऐसा मत करो, उनकी तजुर्बा। तो क्या आप ये कहेंगे कि उनके पास कोई डिग्री नहीं है तो एजुकेटेड नहीं है? वो बहुत एजुकेटेड है, हाँ एक बात लिटरेसी आप बोल सकते हैं इनके पास कोई डिग्री नहीं है, तो ये बात आप समझ ले आता है। अब आइए पेरेंटिंग जो डिजिटल एज के अंदर हम कैसे करेंगे, मैं कुछ पॉइंट्स रखूंगा आपके सामने सरसरी, आप उसको जो ध्यान में रखें, जदीद दौर में कैसी तरबियत करेंगे और उसके लिए क्या चीज आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हमारी जो है ये जो स्पीच का जो मेरा पार्ट होगा पूरा बच्चों के नुक्ते नजर से होगा, समझ रहे आप, वो कैसा सोचते हैं और आपको क्या करना है, समझ रहे आप, तो आपको क्या करना है और वो कैसा सोचते हैं ऐसा है। अब आप अपने आप को बच्चों की जगह रख के अपने वालिदैन की तरफ मत सोचिए, डायरेक्शन उधर मत ले जाइए, डायरेक्शन नीचे की तरफ। तो कभी होता है कि मैंने कह दिया कि पहले जमाने में मारते थे, तो अब आप अपने बच्चों को मारना कम करना छोड़कर आप ये सोचते मेरी अम्मी ने कितना मारा, आप उधर क्यों जा रहे हैं? अपना डायरेक्शन चेंज करना है, मतलब हमारे साथ क्या हुआ नहीं देखना है, क्या करना है उस पर है। तो पॉइंट्स कभी कर ऐसे लगते हैं कि बच्चों के सपोर्ट में बोल रहा हूं, मैं बच्चों को बागी कर रहा हूं, नहीं, मैं उनका नुक्ते नजर रखूंगा, उनका एंगल सोचने का, और आपको क्या करना है उस एंगल से हम बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आइए पहली चीज जो बच्चों को इस डिजिटल एज में आपको करना है, क्योंकि ओवरऑल हमको बात करना है, कोई एक पॉइंट मुझे सिर्फ नहीं लेना है, तो पहली चीज ये कि बच्चों से बात करो और बच्चों की बात सुनो, ये सबसे पहला पॉइंट है। बच्चों से बात करो और बच्चों की बात सुनो। आज हमारे पास इस डिजिटल एज का सबसे बड़ा खसारा जो बच्चों ने उठाया वो ये है कि उनके पेरेंट्स खुद इतने बिजी है इस एज के अंदर कि उनसे ना बात करते ना उनकी बात सुनते हैं, और ये सबसे सीवियर प्रॉब्लम है, क्योंकि आप जब इब्ने आदम से, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो अकेले नहीं रह सके, तो फौरन हवा बना दी, फितरतें हैं कुछ इंसान, तो आप बात नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, नतीजा ये होने वाला है कि वो इंसान हो सकता है ऐसे लोगों के ऐसी बातों में आ जाए जो उसकी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा नुकसान दे। और बच्चों की फितरत को इस बात को मेरी समझ ले, जो उनकी बात सुनता है वो उससे खुश होता है। एक बच्चा है आपका, ठीक है, और आप उससे बात नहीं करते, और ये एक मिजाज बन चुका है हम लोगों का, इसलिए कि फादर एक बाप होने के नाते आप घर आए, घर आने के बाद भी आपके पास एक चीज चिटकी हुई है, वो क्या है? मोबाइल। अच्छा, बच्चा आपको उसी में देखता है, वो आके बोलता है अब्बू ये बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, ठीक। उसके बाद आप खाना खाते बैठे हैं, फिर क्या है आपके पास? वो कुछ बोलना चाहता है, फिर वही चीज चिटकी हुई आपके पास, मोबाइल, किसी के पास लैपटॉप है, किसी के पास कुछ और है, बहरहाल जो भी है, और आप उसको सुनते नहीं है। अब वो क्या सुनाएंगे आप? तो उनसे बात करो और उनकी बात सुनो, ये सबसे पहला काम हमको और आपको करना है। हमारे पास लेडीज का भी आजकल ये हाल हो गया, इतने बिजी है, चूंकि इंटरनेट के दौर ने उनको बड़ा फायदा ही पहुंचा है माशाल्लाह, आज रोज नए खाने बनते हैं, चूंकि रोज नई रेसिपी देखते हैं, लेकिन आप बच्चों पे क्या उतना ध्यान दे रहे हैं? नहीं, वो आप उसी में बिजी हैं। फिर उसके बाद पहले तो ये जमाना था कि अम्मी को कुछ कंप्लेनें होती थी इधर उधर, अब तो ये हो गया कि लाइव कंप्लेन, सॉरी देखो मैं आइडिया चले जाती हूँ, मोबाइल चालू करके मेरी सास कैसे एक्टिविटी कर देगा, हाँ अब देखो अम्मी तुम, अब आप लाइव सिनेरियोस और शोज बता रहे हैं उधर, और आप बिजी है उस काम के अंदर, और बहुत सारी चीजें, मैं तो खाली जोकिंगली बात कर रहा हूँ, बुरा मत लगने दीजिए आप लोग, ठीक है। तो आप देखिए वो चीज चले गई जो बच्चों के साथ एक कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, बातचीत का जो मिजाज था कि बच्चे आ रहे हैं, मिल रहे हैं, वालिद उनसे बात कर रहा, वालिदा बात करी, बच्चे वेट कर रहे हैं कि बाप घर में दाखिल होगा, वालिद घर में दाखिल होगा, और वो उसके ऊपर कूदेंगे, उसको वो करेंगे, ये ऑलरेडी थका हुआ है और उसके साथ एक फोन लगा हुआ है और वो कंटिन्यूस उसमें लगा हुआ है। फिर नतीजा ये है कि अपने कमरे में भी चले गए, जब बच्चे नहीं भी है तो एक की पीठ उधर है, दूसरे की पीठ इधर है, एक मियाँ कहलाता है, दूसरा बीवी कहलाती है, और दोनों बिजी हैं। तो अब ऐसे एज में बताइए ये बच्चे कैसे आप तरबियत दे सकते हैं? अच्छा, ऐसा कुछ टेक्निक है जैसा कि आपने बच्चे को देखा और वो तरबियत याफ्ता हो गया, बच्चे ने आपको देखा और आपको पूरे उसके मैसेजेस डिकोड होगा कि उसने ये सोच रहा था, ये बोल रहा था, दिन भर ये हुआ, ऐसा कोई सिस्टम है क्या? चूटियों में ऐसा एक सिस्टम होता है, वो एक दूसरे के सामने आती है और
अपना लुआब, एक मादा उनके जिस्म से होता है, एक दूसरे के मुंह को लगा के निकल जाते हैं, बट उसमें साइंटिफिकली पूरा उनका दिन भर का कोडिंग होता है, यहाँ मीठा था, यहाँ ये पड़ा हुआ था, मैं डायरेक्शन में गई, और वो देखे वो डिकोड करते हुए दूसरी कर लेते थे। लेकिन इंसानों वैसा अल्लाह ने नहीं दिया कि ऐसा एक पैकेट छोड़ दो या एक पैकेट दे दिया और वो पूरा डिकोड करते बैठ रहा कि दिन भर का युवा समझ गया और आपको मैसेज आ गया, ओके मैसेज रिसीव, मेरा वो हो गया, रीड भी कर लिया मैंने, दोनों ब्लू हो गए टिक्स, और बच्चे ने भी समझ लिया, वालिद नहीं होता। हम लोगों को फिजिकली बैठना पड़ता, फिजिकली बातचीत करना पड़ता। तो बात करो और बात सुनो, ये सबसे पहला रूल है, याद रखो। इसके बाद ही सारी चीजें होंगी कि उसने क्या एजुकेशन में अपडेट हो रहा है, इसके क्या इश्यूज हैं, वो क्या समझता है, वो क्या चीज नहीं समझता है, ये तमाम चीजें आप कर पाएंगे। सेकंड चीज जो याद रखना है बच्चों के ताल्लुक से, याद रखिए, बात करने और बात सुनने के बाद दूसरी चीज, इनके साथ काम करके इनको चीजें सिखाइए। आज के दौर में हम लोग बच्चों के साथ कुछ भी नहीं करते हैं। एक बार मैं किसी के पास गया तो एक वालिद अपने बच्चे को कहने लगे कि ये मेरे निकम्मे बच्चे देखिए आप। मैंने कहा ये इंट्रोडक्शन करने का एक यूनिक ढंग है, समझो, मतलब बच्चे को मेंटल रोज सुसाइड कराओ ऐसा बोल बोल के कि ऐसा ये फला ये नमूना है। तो ये देखिए नमूने बोले, ये देखो बोले बड़ा, इसको तो टमाटे कैसे लाना नहीं समझता, वेरी गुड। इसको मैंने भेजा भाजी लाने मेथी की, तो ये लूसन लेकर आया। मेथी की भाजी और लूसन के पत्ते जैसे होते हैं, लेकिन लूसन बकरियों की घास होती है एक टाइप की, और मेथी की भाजी इंसान खाते, याद रखिए। बोले इसको ये नहीं समझता। वेल हो गया ये सब। वो जब चले गए तो मैंने उनसे कहा कि पहली बात आपने अपने बच्चों को मेरे सामने ऐसा बोला, सबसे बड़ी गलती थी आपकी, कभी मत दोहराना ऐसा। सेकंड चीज, मेरा आपसे सवाल है, कितने बार इनको आपने बाजार ले जाकर टमाटर लेना सिखाए? बोले हमारे अब्बा ने थोड़ी सिखाए थे हमको। मैंने कहा आपके उतना टैलेंट कहाँ है इन बच्चों में कि खुद सब सीख ले? क्या आपने सिखाया ले जाकर कि बेटे ये टमाटे हैं, ये ऐसे होते हैं, ज्यादा नरम हो तो ये खराब हो जाते हैं, ज्यादा सख्त रहे तो नहीं लेना क्योंकि फिर रखना पड़ेगा 1 से 2 दिन पकने के लिए? क्या सिखाया? तो कहा नहीं सिखाया तो नहीं। जब सिखाया नहीं तो आपको कोई हक नहीं उसको बोलने का। तो सीखना और सिखाना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान ने एक मिसाल दी बच्चों के साथ काम करने की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि जाओ मेरे घर की तामीर करो, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए और किसके साथ तामीर की? अपने बेटे से बात की। बेटे ने वालिद को सलाम किया, एक मुकाम जहां आज जमजम में वहां मिले, और बेटे ने ये दरियाफ्त किया वालिद साहब इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसे आना हुआ? कहा कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया, कहा बिल्कुल चलिए। और दोनों मिलकर काबे की इमारत उठाते गए, दुआ करते गए, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, अल्लाह हमसे कबूल करे समझ। तो अल्लाह ने कुरान में बात को बयान किया, इब्राहिम और इस्माइल ने काबे की इमारत को तामीर किया। देखिए दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। वालिद ने यहाँ की प्लान एक्सप्लेन किया, अल्लाह ने क्यों बुलाया, और बेटे और बाप मिलकर एक्सिक्यूट कर रहे हैं इस प्लान को जो अल्लाह ने बताया। तो मिलकर काम करो, उनको सिखाओ, हर चीज याद रखे, छोटे से बड़ी। ये हमारी गलती होती है कि एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कोई चीज, जबकि उनको हम ट्रेन नहीं करते उस चीज के लिए। तो दूसरा काम क्या करना है, उनके साथ मिलकर काम करो। गार्डनिंग हो सकता है, फ्लोर क्लीनिंग हो सकता है, घर की सफाई हो सकता है, तरकारी भाजी लाना हो सकता है, मोबाइल इंटरनेट का यूज सिखाना हो सकता है, कोई नई गैजेट वगैरह जो घर के अंदर है वो सिखाना हो सकता है, कोई नई चीज आपने ली वो सिखा, कुछ भी हो सकता है। उनके साथ रहिए, कम्युनिकेशन डेवलप होता है और इससे बड़े फायदे आते हैं। ठीक है, तो दूसरा काम ये करना। तीसरा काम क्या करना, वो ये इनकी जिद और शरारतों को कंट्रोल कीजिए। जिद और शरारतें क्यों बढ़ती है समझ जाएंगे तो कंट्रोल कैसा करना आप वो भी समझ जाएंगे। हमारे पास एक ट्रेंड है सोसाइटी में, वो अच्छा नहीं है लेकिन है। क्या ट्रेंड है मैं बताता हूँ। देखिए मिसाल, आपका बच्चा जिद करता है, एक माँ होने के नाते और फिर एक बाप होने के नाते आपका बच्चा जिद करता है कि कोई चीज आपको चाहिए, तो इस जिद को याद रखिए, कभी रिपीट मत करना किसी के सामने कि मेरा बच्चा ऐसी जिद करता है। अब फॉर एग्जांपल आपके बच्चे ने जिद करके कुछ तो भी थोड़ा सा रोया, तेज रोया, तो सांस रुक गई। तो आप देखिए, अब एक औरत होने के नाते आप एक्सप्लेन करें, एक माँ होने के नाते अपनी वालदा दूसरी औरतों से, अब वो जिद करना शुरू करता, बोल अरे नहीं बाजी इसको कुछ नहीं बोलना, ये जिद करता, फिर सांस रोक लेता, फिर फिट्स आ जाते, फिर दम। अब वो बच्चा वहां सुनता बात, अच्छा मतलब मेरी वालदा इसका बड़ा टेंशन लेती है जब मैं ऐसा करता हूँ। तो अगली बार क्या करता हूँ, आपने एक तो पहले तो क्या करे, हाइपर कर दी, कुछ उसका दम वम नहीं रुका था। ठीक है, इसलिए कि बच्चे जब एक्सट्रीम रोते कोई पसंद की चीज तो उनकी सांस जब ही आ जाती है, हाँ लाइए, फिर कैसा, मतलब वो आपको तंग करने का। तो आपने उस चीज को कभी किसी के सामने रिपीट नहीं करना चाहिए। बाप होने के नाते बच्चा बड़ा जिद्दी, अब देखिए महफिल मजलिस में बाप गया, कोई दूसरा बोला अरे आपका बच्चा बड़ा जिद्दी, दादा पे गया, दादा पे पूरा खानदानी हमारा जोश रहता है, हम लोग खानदानी एकदम सनपट है, बहुत गुस्सा है। हमारे दादा तो कुलाली लेके निकल जाते थे, बाद में अब्बा का मामला तब दौरा जब बंदूक ले ली थी, लाइसेंस बंदूक लेके निकल गए थे। मैं भी वैसी है, बेटा तीनों का मिक्सचर के साथ आया, बहुत आ गया। अब ये बच्चा जिद ज्यादा करेगा या कम करेगा, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये तारीफ थी या उसको बिगाड़ना था, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है, लेकिन इतना दिख रहा है कि इससे बच्चा बिगड़ने वाला है।
आप उसको कोट क्यों करते हैं? ऐसे बातों को बिल्कुल फिनिश कर देना। नेक्स्ट टाइम बच्चे ने तरसना कि मैंने इतनी जिद किया तो इन्होंने क्या रिएक्शन दिया उसका, और वालिदा ने बोला कल आपने इतना रोते ना बेटे, देखो ज्यादा रोने से सांस रुक जाती और कभी कभी सांस रुकने से इंसान मर सकता है, देखिए आपकी जिंदगी आप तय करें क्या करना। तो वो अगली बार बोलता है तो टेंशन ही ले रहे मेरी मौत जिंदगी का। नहीं बेटा, ये तो आपने तय किया ना सांस रोकना, मैंने तो गला नहीं दबाया आपका, फिर आप क्यों करते हैं ऐसा? ऐसा नहीं करना चाहिए। अगले बार देखिए वो एहतियात करेंगे, बल्कि कोई दूसरा रोता है ऐसा नहीं करना, मर जाते उससे बोलते, और इसका कोई टेंशन घर में लेने वाला है नहीं तो सुधर जाओ। तो आप उसकी जिद को बढ़ाते हैं, वो नहीं बढ़ाता है। जब आप उसकी जिद को कोट करते हैं किसी भी नाते से, खाला होने के नाते आप भांजे की भतीजों की कोट करें, फूफी होने के नाते, या आप माँ होने के नाते बच्चों की करें, या दादी होने के नाते वो करें। और यहाँ एक रोल ये भी होता है, कभी बड़ी औरतें जो दूसरी घर की औरतें होती जिनसे उनको बदला लेना होता है, और जब बच्चा को एक्ट करता है तो बच्चे को बोलते बेटा तूने मेरा बदला लिया, तूने एक माँ की सुन ली, हालांकि वो बच्चे की वो भी माँ है, तुम सास है, मतलब उसकी दादी है, लेकिन क्या बोल रहे? बच्चा बोलता अच्छा ऐसा माँ के साथ करने दादी को खुशी होती, मुझे जिद करना चाहिए। तो बिगाड़ने वाला कौन हुआ? एक जनरेशन दूसरी जनरेशन बिगाड़। कितनी अजीब और अफसोस की बात है। मैं कभी कभी ताज्जुब भी करता हूँ, किसी के बच्चों के बगैर आप जिंदगी नहीं गुजार सकते, और किसी की बेटी को आप बेइंतहा नापसंद करते हैं। वो जिसको नापसंद करते बहू है, और जिसको पसंद करते उसी की बच्चे है। बच्चे तो उसके है ना, आपके पोते हैं लेकिन बच्चे उससे हुए हो, तो आपको वो पसंद नहीं जिसके जरिए बच्चे आए, लेकिन वो बच्चे आपकी बगैर आपकी जान है। तो सोचिए ये बिगाड़ की वजह तो नहीं बढ़ रहे, हमारा लाड़ प्यार मोहब्बत किसी की दुश्मनी में बच्चों। आप दो लोग मिलकर बात कर रहे हैं, बच्चे की कोई खराबी खामी है, जिद शरारतें डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उसको एटिकेट सिखाएंगे। एक वाकया सुना था, आप सबके साथ होता है, आप किसी हॉल पे जा रहे हैं, शादी वगैरह है, कोई बड़ा हॉल है, उसके बाहर बलून्स वाला खड़ा है ना, ये सबके साथ हुआ होगा। जाते ही बच्चा लटक गया, जाते लटक गया होने भाई ये होना। अब आप एक को गोद में दूसरे खींच रहे, बेटा कुछ समझ रहा, दो पलंग एक साथ हाथ में दी तो कैसा होगा आदमी का। अब वो बच्चा आप क्या करते, अच्छा 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 देरी बुरखा कर दूंगा, आपकी साड़ी की मिरियां निकाल दूंगा, बहुत मेहनत की है आपने उस पर। नहीं बेटा बस बस बस, क्या होना जल्दी ले लो तुम, और आपने दिला दिया। नेक्स्ट टाइम के लिए उसको एक्सटॉर्शन का तरीका मिल गया आपको निकालना। इसका रूल ये होना चाहिए जो प्रैक्टिकली आप देखिए आजमा के फायदा होना। आपके बच्चे ने आपको इस जगह जिद किया, तो आप हॉल जाने से पहले बोले बेटा हॉल के बाहर बलून्स वाले होते हैं, फुग्गे खिलौने लेके लोग होते हैं, आपको हम दिलाएंगे इंशाल्लाह, इसमें कोई मना नहीं, लेकिन अपन दावत अटेंड करेंगे। दावत से निकलते वक्त हम आपको जो आपकी चीज चॉइस की होंगी इंशाल्लाह हम खुद दिलाएंगे, अब्बू को बोलेंगे, पापा को बोलेंगे, जो भी है। आप जाते वक्त जिद नहीं करेंगे, दिस इज अ प्रॉमिस। वहां जाने के बाद थोड़ी जिद करेंगे, आप फॉरन प्रॉमिस याद आ गया। सेकंड, उसके बाद ये जिद कर रहा है, तो रूल नंबर 2 आप उसको बोलिए देखिए इतने लोग आपको देख रहे हैं, क्योंकि आप अपनी इज्जत से डर के उसको बात मानते हैं ना, उसकी भी एक इज्जत होती है, सेल्फ डिग्निटी मत आप भूलिए। वो बच्चा कितनी भी छोटी उम्र का हो, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी होती है, वो हर्ट होती है, कितना भी छोटा रहे। तो आप उसको बोलिए ये जितने लोग आपको देख रहे हैं इन सबके सामने मैं आपको एक जोरदार जो तमाचा दे सकती हूँ, नहीं करूंगी। अगर आपने ये जिद नहीं छोड़ी तो आते वक्त तो मैं देने वाली चीज दिलाने वाली, लेकिन अभी जिद नहीं करेंगे। तो वो डर जाता, जहां आप डर रहे थे कि वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब करेगा, इज्जत वो करेगा, आपने उसको चैलेंज कर दिया। मैंने एक जगह देखा, एक जगह मैं एक सफर पे था, एक बच्चा लिफ्ट में अब्बा के साथ था और उसके वालिद उससे बात करे और बोले बड़े मेरी इज्जत में तो उतारा ऊपर चल के, मेरी इज्जत नहीं उतारना, और आज नहीं इज्जत उतारूंगा तुम्हारी। तो बेटे कितना दूं देखो, तो बोले 100 रियाल दे दो। बोले रियाल में बात चल रही थी, उन्होंने 100 रियाल दिए से इज्जत नहीं उतारने के लिए दावत दी। तो मैंने उनसे पूछा ऊपर जाने के बाद क्या करता हूँ ऐसा, तो बोले जाते बोले वेटर के हाथ में चीजें गिरा देगा, केक दिखा दो फैला देगा, और जानबूझ के करता और बोलता इज्जत उतार दूंगा जल्दी पैसे दो। तो मैं क्या करता, बोले मस्जिद में जाने से पहले बार्गेन करके पैसे देके ऊपर जाता। ये होता है। तो ये जिद को आपको एक बार बर्दाश्त करना पड़ेगा कि आप करो जितना करना बेटा, आज जिद आज तो नहीं मिलेगा, मैं भी यहाँ बैठूंगी, उससे मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन कल को जब आप बड़े होंगे ना लोग बोलेंगे ये वही गंदा बच्चा है जो जिद कर रहा था, इसकी अपनी भी रिस्पेक्ट होती है। फौरन नहीं आपको अच्छा लगेगा जब बढ़ेंगे लोग ऐसा बोलेंगे, नहीं। हाँ तो फिर आप सोचिए हमारा कुछ नहीं जानता, आप उसको उसके जिद शरारतों को कंट्रोल कीजिए, वरना फिर क्या होता है हद के बाद कंट्रोल नहीं कर पाते। चौथी चीज याद रखिए, हर चीज को ना मत कहिए। ये तो हमेशा का उसूल है, ये सब कुरान और सुन्नत के उसूल है, मैं आपको उर्दू जबान में जनरल सेंस में बात कर रहा हूँ। हर चीज को ना मत कीजिए, कुछ चीजों का मतलब बोलिए। गौर कीजिए आपकी और मेरे दिन भर की बातचीत पे जो बच्चों से आप और मैं करते हैं, कितनी चीजों को आपने हाँ बोला, बताइए मुझे आज सुबह से या इतने दिनों के अंदर। मैं यहाँ जाऊं मत जाओ, मैं ये खाऊं मत खाओ, मैं छत पे जाऊं मत जाओ, मैं गाड़ी पे बैठूं
मत बैठो, मैं यहाँ खड़े रहूं, मत खड़े रहो, ये काम मत करो, वहां मत जाओ, ये मत खाओ, वो मत करो। सोचो आपने कितने काम को ना बोला, सिर्फ ना बोला। बच्चा क्या सोचता है, सुनिए बच्चे की ज़हन इतना ही नहीं बोलना था तो पैदा क्यों करे, ना 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 ना, हर चीज ना है तो दुनिया में क्यों लाए, शीशे में रखते हम वहीं पालते। तो आप कैसा करेंगे, जो सुन्नत नबवी है, ना को भी हाँ बोल के शुरू करना पड़ता है। छत पे जाने की बात करा, धूप तेज, बेटे छत पे इंशाल्लाह हम जाएंगे शाम में, अभी धूप तेज है। आपने ना बोला, हाँ ना ही बोला ना, लेकिन कैसे शुरू किया, हाँ से शुरू किया आपने। ठीक, ये गाड़ी पर बैठ सकते हैं आप, लेकिन अभी साइड स्टैंड पे खड़ी है, आप गिर जाएंगे, आपको मार लगेगा, अम्मा को बुरा लगेगा, अब्बू जी को बुरा लगेगा, पापा थोड़ी चाहते हैं बच्चे को मार लगेगा। बोलेंगे हाँ राइट, ना नहीं बोले ना, हाँ से शुरू किया आपने। अभी गार्डन जाना है, हाँ गार्डन तो चलना है बिल्कुल, लेकिन आप सोचो पापा की जॉब है, ऑफिस है, अगर ऑफिस नहीं जाएंगे तो फिर इनकम का कैसा होगा, क्या आपको अच्छा लगेगा। बच्चे सोचते हैं, बहुत गौर करते हैं, ठीक है सही बात। तो अब हम क्या करेंगे, इंशाल्लाह सैटरडे को जाएंगे, संडे को जाएंगे। आपने ना नहीं कहा, हाँ से शुरू किया। अच्छा मेरे को ये दीवार पे नहीं, ये दीवार पे मत लिखिए, ये इधर ये पेज पे लिखिए। आप अभी ये दीवार का तो हाँ नहीं कहा, तो आपने एक पेज दे दिया। ये पंखे को मत कीजिए, वहां फुला चीज कीजिए, ये पानी मत पीजिए आपने पिया, लेकिन वो पानी आप पी सकते हैं। आप फौरन अल्टरनेट दीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, आप जब कोई चीज को ना कहते अल्टरनेट सोल्यूशन फौरन पेश करते। या तो हाँ से शुरू करके ना की तरफ जाइए, या तो ना बोलना जो कि उसके लिए खराब चीज है, तो फिर कैसा करेंगे आप, ना बोल के फौरन अल्टरनेट पेश कीजिए। जैसा कि बच्चे चाहते हैं कुछ, देखिए बच्चे चाहते हैं कि घर की दीवार खराब करें, आप भी छोटे से तो ऐसा चाहते होंगे। मैं बोलता हूँ जब आप बड़े हो गए ना, तो घर की एक दीवार उनको दे देना चाहिए, ये दीवार तुम्हारी, जो करना है करो, ये तुम्हारी। लेकिन क्या होता है कि एक साइकिल में जब हम वहां होते हैं ना, जैसा एक इंसान नौजवान है, उसके अब्बा उसकी शादी नहीं कर रहे, समझता नहीं कि हमारे अब्बा को मेरी इतनी उम्र की शादी नहीं कर रहे, हो गया नहीं दौर, अब आप अब्बा बन गए, अब आपका बच्चा उम्र में आ गया, फिर आपको नहीं सोचती जब कि अभी मेरा बच्चा वही सोच रहा हूँ जल्दी शादी कर देना। क्या होता है कि साइकिल में जब हम वहां खड़े होते दूसरों को कोसते हैं, और जब हम वहां से निकल जाते हैं फिर वो दूसरों को हम तकलीफ देते हैं। तो आप क्यों नहीं बच्चों के लिए कुछ करते, क्यों नहीं, इसमें कोई गलत चीज नहीं है, करने दो उनको खराब कुछ चीजें, वो उनके लिए, समझ रहा, कोई चीज आपकी जो इस्तेमाल की नहीं उनको दो, खोलो, खराब करो, इससे बहुत सारी चीज डेवलप होती है। तो हर चीज को ना मत कीजिए, कुछ चीज को हाँ कहने का इंशाल्लाह ज़हन बनाइए, और ना भी कहना तो हाँ से शुरू करके ना की तरफ जाइए, और एक्सट्रीमली कोई बुरी चीज ना कह रहा तो ना कहकर अल्टरनेट सोल्यूशन जरूर पेश करिए, सुन्नत नबी याद रखें। ठीक है, पांचवी चीज, इनकी पसंद और नापसंद का बड़ा ख्याल रखें, सिवाय इसके कि कोई हराम चीज की तरफ जाना चाहते हैं या कोई गलत काम करना चाहते हैं, किसी को तकलीफ, बड़ा ख्याल रखें। क्यों? आइए मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपके गोद में 6 महीने का बच्चा है, कितने महीने का बच्चा है, जो अभी पीठ थोड़ी संभलती है, मतलब गर्दन संभालिए जिसको उर्दू में बोलते हैं, वो आपके गोद में, और मैं वहां आता हूँ और मैं कहता हूँ आ जाओ मेरे पास, वो बच्चा नहीं आता। क्यों? वो उसके बाप को पसंद करता है, मेरे पास नहीं आना चाहता है। अरे 6 महीने की बच्ची की अपनी पसंद और चॉइस है, वो नहीं आना चाहता मेरे पास, तो नहीं आना चाहता है। और आप अपने बच्चों को कंटिन्यूसली पूरी जिंदगी में उनकी पसंद के खिलाफ अपनी पसंद मनवाएंगे, तो वो कैसे आपकी इताअतगार फरमाबरदार निकलेंगे जब आप कंटिन्यूसली उनके अगेंस्ट जाते हैं। मेरी बात पे गौर कीजिए, मैं बच्चों को भड़का नहीं रहा हूं, लेकिन अपनी तरबियत का हमको एक नज़्म बनाना पड़ा। एक इब्ने आदम, एक आदम के बच्चे को 6 महीने में ये सेंस है कि उसकी क्या चॉइस है और क्या ना चॉइस है। 8 महीने का होगा तो आप ये बता सकते कौन सा कलर पसंद करता है और कौन सा कलर नहीं पसंद करता है। तो फिर आप कंटिन्यूसली उसकी सारी जिंदगी अपनी पसंद थोप थोप करके जिंदगी खराब करते हो। हर चीज में आपकी पसंद, बेटे मेरे को डॉक्टर बनना था, मैं नहीं, टेकू तो बनाऊंगा। अरे अब्बा मेरे को बनना ही नहीं है, नहीं टेकू तो बनना ही पड़ेगा, बाप का पूरा नहीं करेगा फिर क्या फायदा मेरा जी के। अच्छा नहीं अब्बा तुम मरो मत, मैं बन जाता डॉक्टर। ये हमारा सिचुएशन हाल है। बेटे मेरी ख्वाहिश थी मैं इंजीनियर बनूं, मैं नहीं बन सका, अब तुम बनो। अरे अब्बा मेरे को इंजीनियर में कोई मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। नहीं बेटे अगर तुम ऐसा करेंगे मेरा मरा मुंह देखेंगे। कह को मरा मुंह दिखाते जिंदा अच्छी, चलो मैं बन जाता। कैसी ताज्जुब खेज बात है, जिस बच्चे को अल्लाह ने 6 महीने में एक अपनी समझ और चॉइस दी, आप कंटिन्यूसली अपनी चॉइसेस पे थोपेंगे। मैंने कहा ना, हाँ हराम चीज करने का बोलता गलत काम तो रोकिए, उसका भी तरीका है समझाने का, लेकिन कंटिन्यूसली मत थोपिए। इनकी चॉइसेस पे ध्यान दीजिए, रीजंस भी पूछिए इनसे क्यों आपको ये पसंद है। मैं आपको बोलता हूँ इस बात को याद रखिए, एक 3 साल का बच्चा कोट कर सकता है कि उसकी पसंद ये क्यों है, इसका रीजन भी होगा उसका, मेरे को ये इसलिए पसंद है कि वो बोलेगा। फिर आप क्यों करते हैं, उनकी पसंद नापसंद का जरूर ख्याल रखिए, सिवाय कोई गलत काम हराम काम की तरफ जा रहे हैं तो आप उनको रोकिए। छठी चीज, छोटे हैं तो इनको तजुर्बे करने दें, लेट देम एक्सपेरिमेंट, तजुर्बे करने दें। ये इनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। हमारे पास कुछ लोग, कुछ माएं और कुछ बाप अपने बच्चों को बच्चे जैसा नहीं रोबोट जैसा पालते। उठो बैठो सो जाओ उठ जाओ, माशाअल्लाह क्या फरमाबरदार इताअतगुज़ार बच्चा है आपका। ये बच्चा नहीं, ये रोबोट है। बच्चा ऐसा नहीं होता,
बच्चा ऐसा होता ही नहीं। इंसान अगर ऐसा होता तो अल्लाह ताला सिर्फ कुरान में क्या करना है बता देता था और वो सब कर लेता था। क्या नहीं करना है बताया, वार्निंग दी, जन्नत बताई, जहन्नम भी बताई, समझ रहा, फाइन्स भी बताए, आपको फिदिये बताए, आपको कफारे बताए कि गलतियां होंगी ये करना है। तो इब्ने आदम भी अल्लाह के बनाए हुए कानून को तोड़ता है कंटिन्यूस, मतलब इंसान तोड़ता है, तो बच्चा भी नहीं हो सकता। लेकिन हमारे पास रोबोटिक बच्चे को बोलते हैं फरमाबरदार बच्चा। फरमाबरदार बच्चा नहीं, इस बच्चे की जिंदगी खराब कर दिया आपने मेरे हिसाब से, इतना रोबोटिक बना दिया। उसकी अपनी चॉइसेस होती है, उसकी अपनी सोच होती है, तो उसको करने दीजिए। हमारे पास ऐसा कितनी बार होता है कि माए रोटी डाल रही, बच्चा आके क्या मांगता है आपसे, क्या मांगता है, आटा मांगता है, जो कि तकरीबन 30,000 रुपए तोला बनता है, मिलता है ना, और 30 लाख रुपए किलो होता है आटा। तो वो देने में माँ और बेटे का झगड़ा चल रहा, अम्मी दो ना, नहीं देती, फला नहीं करती, क्या कर लेता देख ले, जा तेरी दादी को ला ले, आज किसको लाता, फला है आज मैं देख लेती, फला है। महंगी चीजें मैं समझ रहा हूँ, आटा इतना कॉस्टली, इतना कीमती देने से बड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं, और ये हो सकते हैं या फला हो सकता है, बट वो जिंदगी में सीखेंगे कैसा, ये तजुर्बे, वो लर्न कैसा करेगा चीजों से कि आटा लगाने से कैसा चिपक जाता, क्या होता, ये उसका लर्निंग। अंडा हाथ में ले लिया उसने, ले लो दो, नीचे गिराने के चांसेस है, अरे गिराने दो ना, गिराओ नहीं, उसके सर पे फोड़ दो अंडा एक दिन, बताओ कितनी बदबू आती है उससे, बड़ा इसलिए बोल रहे थे आपको मत लो हाथ में। लेकिन आपका ऐसा नहीं, वो अंडा बोले तो बॉम्ब उड़ ही नहीं सकता वो तो, और फोड़ दिया तो समझो गया वो, उसको टेररिज्म के केस में समझो अंदर डाल देना उठा के। नहीं, तुमने अंडा फोड़े कैसा, हाथ में लिए थे, इसका मतलब क्यों लिए थे, रिपोर्ट लिखाओ, इस पे ये कानून लगा दो, फलां के दफा के तहत ये कर दो, वो कर दो, अम्मी इसने अंडा फोड़ दिया, एक अंडा फोड़ा यार, लेकिन वो कितना लर्न किया होगा। अगर फोड़ा तो कैसा अंडा था, उसका कवर देखे आप, शेल कैसा था, येलो देखे अंदर का, व्हाइट देखे कैसा था, तो योग कैसा था उसका, व्हाइट जो रहता ना ये उसके अंडे के अंदर वो बच्चा खाता जब बनता हो, येलो जो है ना बच्चा बनता, ये येलो बच्चा बनता, हाँ ये मुर्गी है ये असल, उसने लर्न किया बहुत सारी। आइंदा बताइए, अंडा महंगा था 5 रुपए का, और ये हमारे पास अल्लाह ने दिया भी पैसे, तो इसको वेस्ट नहीं कर सकते, थोड़े बाद उसको संभाल के रखना बेटे, इसलिए कि ये ग़िज़ा है। आपने तरबियत भी की, सिखाया भी, कुछ चीजें साइंटिफिक सीखा, अब उसका माइंड डेवलप होता। अंडे में बच्चा बोले तो सांस कैसा लेता हो, हाँ क्वेश्चन, फिर आप बोल सकते हो वो शेल है ना अल्लाह ने ऐसा बनाया, उसके अंदर बहुत बारीक 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 सुराख होते, ओहो ऐसा रहता है कि हाँ उससे ऑक्सीजन अंदर आती रहती है, तो उसमें एक जिल्द भी रहती है, जिल्द के ऊपर थोड़ा सा खाली रहता। अरे हाँ अंडे में देखे, उबले अंडे में देख सकते हो, हाँ उसमें भी एयर रहती थोड़ी सी, इनिशियल स्टेज वहां से हवा लेता। ओहो ऐसा होता क्या, ये प्रोसेस रहता है कि देखिए ये उसका लर्निंग, उसको सवाल करने दीजिए, उसको एक्सपेरिमेंट करने दीजिए, ये उसका बेसिक हक है। याद मैं एक बार अपने बच्चे के साथ था, वो खड़ा है, अब खड़े खड़े वो भैंस थी सामने, भैंस ने जो है फौरन एक बड़ा एरिया जो है ग्रीन कर दिया, ठीक। अब बच्चा पूछ रहा ये कहां से निकला, मैंने कहा बेटा देखो ये खाती है और फिर अल्लाह ताला एक निजाम बनाता है और पूरा रिफाइन होता है और फिर वो निकल जाता है। अच्छा मैंने देखा बोले दुम के नीचे से निकला ना, बस जस्ट काफी इतना नॉलेज तुमको अभी कि कहां से निकला। फिर वो ऐसी खड़ा खड़ा खड़ा, अब उसने भैंस पहली बार देखा, अब जनरली आजकल कहाँ दिखते हैं, ठीक, तो भैंस देखा तो बोले अरे ये तो भैंस को 4-4 छिची है। बोले बच्चे के सवाल, अब मैं क्या बोलूं, गंदे सवाल करते बेहुदे बेशरम छिची बोलते ये, अब भैंस को देख रहा है, उसके थन को देख रहा है, तो वो कुछ और समझ रहा है, 4-4 समझ को बोल रहा है। तो नहीं बेटे यहाँ से दूध निकलता है, अल्लाह ताला ने ऐसा प्रोसेस बनाया है, देखो इधर से गोबर निकला, लेकिन अल्लाह ताला ने प्रोसेस बनाया जिससे यहाँ से दूध निकलता है। वो आप भी पीते हैं ना, सुबह लाते हो अंकल दूध वाले, ये दूध यहाँ से आता है, हाँ यहाँ से। आपने उसके सवाल को अटेंड किया, उसको आपने नानी का, उसको अपना एक्सपेरिमेंट करने दिया, उसके बेसिक क्वेश्चन छोटे देखिए, अब छोटा बच्चा आ गया, मैं कहां से पैदा हुआ, मुश्किल सवाल, क्या बोला, अल्लाह ताला ने आपको भेजा। अच्छा उससे पहले मैं कहा था अल्लाह ताला के पास था। अच्छा और लोग जो मर जाते हैं अल्लाह ताला के पास, अच्छा मतलब जो पैदा नहीं और जो मर गए दोनों अल्लाह ताला के पास मिलते क्या? नहीं बेटे मिलते नहीं। बच्चे करते हैं सवाल, आप बताए ना कि तुम अल्लाह ताला के पास थे, अल्लाह ने दिया, तो बोलते मरने वाले कहाँ गए, अल्लाह ताला, दोनों मिलते नहीं, नहीं मिल नहीं सकते बेटा। उसके क्वेश्चन उसको अटेंड करना है, तो उनको जो है चीजें करने दो, सवालात पूछने दो, तजुर्बात करने दो, जिंदगी से वो सीखते हैं, याद रखो। और इससे आपका एक दूसरे से जो है ना कम्युनिकेशन बढ़ता है, मोहब्बतें बढ़ती है, इसके कई बहरहाल फायदे। और अपने बस मैं खात्मे की तरफ जा रहा हूँ, चंद ही पॉइंट बात में, ठीक। आइए आगे 7वां पॉइंट जो हमारा वही है, इनको फैसले लेने के लायक बनाओ, डिसीजन मेकर्स बनाओ। हमारे पास ऐसी जबरदस्त फॉलोअरशिप है कि परदादा जिंदा है तो बाकी पूरी चारों नस्लें खामोश है, एक भी डिसीजन मेकर नहीं है। दादा परदादा की लकड़ी जा गिर गई तो वहां कोई लड़की खड़ी थी तो ये पड़पोते के लिए चलो तुम्हारी शादी उससे नहीं वाली, मेरे को पसंद नहीं, लेकिन होने वाली बोल दिए उन्होंने, तो बोल दिए, डिसीजन तुमको लेना है नहीं। फिर उम्मत बोली लीडर्स क्यों पैदा नहीं हो रहे हमारे अंदर, तो लीडरशिप तो आपने खुद खत्म करके रख दी अपने घरों के अंदर, लीडर्स पैदा कहां से होंगे? ये होता है एक रियल लीडर जो अपने दुनिया से जाने से पहले
सैकड़ों लीडर्स को खड़ा करके चल जाता है, वो होता है रियल लीडर। और जो दुनिया परस्त लीडर होता है वो अपने जाने तक किसी को लीडरशिप सौंपता नहीं है, बल्कि इजिप्शियन लोगों की तो तरीका ये था, जब उनका किंग मर जाता तो पूरे कोर्ट में जितने भी वजीर होते सबको उसके साथ खत्म करके दफना दिया जाता था, वो लीडरशिप खत्म करके जाता है। लेकिन रियल लीडर्स पैदा करके जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए, जितने सहाबा और सहाबिया छोड़े थे ना, सब रियल लाइफ लीडर्स थे, मालूम, दुनिया को चलाने वाले। कब लीडर बनाओगे आप? कब फैसला लेने की सलाहियत पैदा करोगे उनके अंदर? ये डिजिटल एज है, यहाँ क्रिएटिविटी सब कुछ माने रखती है आज दुनिया में, याद रखिए। आपको मालूम गूगल का 40% स्टाफ इलिटरेट होता है, वो कोई कॉलेज और स्कूल से पास आउट नहीं होता जिसे गूगल अपॉइंट करता है, उनके आइडियाज की वजह, जो क्रिएटिविटी उनके अंदर होता है। मैं कई लोगों को जानता हूँ ऐसे, मैं कई लोगों से मिला हूँ अलग अलग IT इंडस्ट्री में, जो एजुकेशन है नहीं, 10th पास नहीं है, लेकिन कंपनीज के अंदर CEO की पोजीशन उठा के, क्यों? जो क्रिएटिविटी लाते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, जो आइडियाज है लैंग्वेज के बारे में, जो अलग अलग चीजें, बस उनको वो चाहिए। लीडर्स पैदा करो, वो सलाहियतें अपने अंदर दो। लीडरशिप खत्म कर देते हम लोग। अब्बा जब तक बच्चों ने बात नहीं करना, अब्बा साथ रहेंगे, बच्चों से मशवरा लेंगे, मशवरों पे डिस्कशन होगा, उसके बाद फैसले ली जाएंगे। मुशावरत का सिस्टम, समझे आप, ये शुरू होना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आती थी, वही आने के बाद भी आप सहाबा को लेकर बैठ के फैसले करते थे। लीडरशिप बोलते हैं इसको, डेवलप करना। हम अपने बच्चों को लीडरशिप डेवलप करें, ले जाइए, 10 रुपए हाथ में दीजिए। छोटा बच्चा है, खर्च करता हूँ ना दुकान पे, 10 रुपए हाथ में दीजिए, दूर खड़े की बोलिए आज 100 चीज तुमने खरीदना है, मैं सिर्फ देखता हूँ तुम क्या करते हो। देखिए उसके फैसले, फिर क्या लेता है, क्यों लेता है। जब लेकर आ गया 10 रुपए की चीज, सिर्फ पूछिए क्यों लाए 10 रुपए में, और इतना क्यों ला, ये क्यों ला। फिर वो अपने डिसीजंस बताएगा। मैं जब गया तो आपको मैं नहीं बोला था, लेकिन वहां जाके मैंने ये सोचा, वहां मुझे चीज अच्छी लगी और ये उससे ज्यादा अच्छी लगी, वो पैकेट खराब दिख रहा था, उसके डिसीजन, वो डिसीजन ले रहा है। और आगे चल के ये लीडर्स बनेंगे इस कम्युनिटी के, ये लीडर्स बनेंगे इस कंट्री के, ये लीडर्स बनेंगे इस दुनिया के। याद रखिए, तो लीडरशिप को पैदा कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। तो इसके लिए जरूरी क्या है, उनको फैसला लेने की सलाहियत पैदा कीजिए, उनसे मुशावरत कीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से भी मशवरे लिया करते थे, वो सलाहियत डालना है। 8 पॉइंट हमारा वो ये, इनसे अपना रिश्ता डर का नहीं मोहब्बत का रखिए। ठीक है, ये बात गौर कीजिए। अगर आपका बच्चा वो आप उसको बोले बेल्ट लूंगा तो काम कर रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम चालू हो चुका है। घूंसे मारे, थप्पड़ मारे तो काम हो रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम हो रहा है। अगर वो माँ को मजलिस में 2-4 चुमटी के बगैर बात नहीं मान रहा है, मतलब वो आपके हाथ से ऑलरेडी जा चुका है। मोहब्बत का रिश्ता नहीं है, वो डर से काम नहीं करता। मोहब्बत का रिश्ता बनाइए, नहीं बनाइए और बनाना पड़ेगा। आप बोलेंगे कैसा बनता है? अब देखिए, मुझे ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, ना मर्दों को सीखने की जरूरत, ना औरतों को सिखाने की जरूरत है। देखिए मैं एक मिसाल देके समझा देता हूँ। एक मजलिस में जहां सारी औरतें बैठी थी, आप वहां बैठी थी, आपके शौहर वहां घुस गए। एक वाइफ है, उसका हस्बैंड एक औरतों की मजलिस में घुस गए जहां वो औरत नहीं चाहती थी नुआए। तो औरत ने सिर्फ देखा, किसकी तरफ देखा? अपने शौहर की तरफ। तो शौहर क्या बोल रहा? गलती से, ऐसी बाय मिस्टेक निकल गया। क्वेश्चन, आपने क्या सिखाया, क्या मैसेज दिया? उसने मैसेज को कैसा समझा, कैसे कोडिफाई किया या अनकोड किया, और कैसे एक्सिक्यूट कर लिया कि उससे गलती हुई? हाउ, ये कैसा हुआ? ये सिस्टम कैसा चला बगैर कुछ बोलेंगे? कैसे चला? आप बोलेंगे सिर्फ आंखों की वही से पूरा काम हो गया। वही बोलते एक पैगाम जो खामोशी से पहुंचाया जाता है, इसलिए कुरान को वही कहा जाता है। किसी को समझ में नहीं आता ना जब कुरान उतरता, तो वो रिश्ता है काम लेने वाला, जिसमें आपने ये बोलेगा अब बेल्ट से दूंगी, यहाँ है तो नहीं बोलना पड़ा। बोलना पड़ा कि आपको कुछ नहीं बोलना पड़ा। अब अगर आए ना 10 तोले का हाथ दिलाना पड़ेगा मजलिस में, नहीं बोलना पड़ा। खाली एक मैसेज ने सारा कर दिया। बच्चों से क्यों नहीं हो पा रहा आपसे? रोबोट मत बनाइए, बट लेकिन वो मोहब्बत का रिश्ता कि आपके एहसास को, माँ के और बाप के चेहरे को देख के बच्चा समझ गया आज मैंने गलती किया और आइंदा नहीं करना चाहिए। अब्बा बड़े रुसवा हो गए थे, अम्मी बहुत अजीब ढंग से देख रहे थे, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मेरे से वो रिलेशनशिप डेवलप कर। तो डर के बदले कौन सा रिलेशनशिप लाना पड़ेगा? मोहब्बत वाला। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनस बिन मालिक को, ज़ैद बिन हारिसा को, उसामा बिन ज़ैद को कैसा संभाला, एक बार देख लीजिए जरा, तो आपको समझ में आ जाएगा वो रिलेशन डेवलप कैसे होता है। वो रिलेशनशिप डेवलप कैसे होता है मोहब्बत वाला, वो देखना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, याद रखें। ठीक है, इसी तरह जो हमारी आखिरी बातों में से जो 2 बातें हैं वो ये, कंपटीशन के बदले कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन वाला मामला सिखाइए बच्चों। और अगर कॉम्पीट करना भी है तो कंपटीशन कौन सा करना है मालूम आपको? आपको इससे आगे जाना है, लेकिन इसको पीछे नहीं करना है। जब आप पीछे करना सोचते हैं किसी को, उसमें मनफी नेगेटिव थॉट होता है, लेकिन आपको पॉजिटिव थॉट क्या है? आपको कॉम्पीट भी करना मेरे बेटे, तो इनसे आगे जाना है, लेकिन ये इसको पीछे नहीं करना है, इनसे आगे जाना है। मतलब एक बच्चे की लकीर ये कि 90% लाता है, तो आपको 92 लाना है, उससे ज्यादा लाना है, लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना है कि इसका बुक चुरा ली, फला कर ली कि परसेंटेज खुद कम हो जाए। आपको उससे आगे जाना है,
लेकिन उसको पीछे नहीं करना, ये नसीहत नहीं करना तुमको सबको पीछे कर देना है, आप नहीं, तुमको सबसे आगे जाना है, पीछे किसी को भी नहीं करना। हर कोई अपने लिमिट तक भागेगा, तुम सबसे आगे भागोगे, पीछे नहीं करना, मनफी नहीं, मुस्बत। तो कंपटीशन के बदले कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन, ठीक है, कंसल्टेशन वाला सिस्टम हमें जारी करना पड़ेगा। अगर एजुकेशन की फील्ड से आप रिलेटेड है तो फिनलैंड का एजुकेशन मॉडल आप देखिए, उसमें कंपटीशन जैसी चीज नहीं है, वो पूरा सिस्टम कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन पे चलता है, जहां टीम वर्क और क्रिएटिविटी बढ़ाई जाती है, जहां लोग बच्चे मिलकर काम करते हैं, प्रोजेक्ट बोलते हैं ना, 2-3 बच्चे मिलकर करते हैं। आज वो सिस्टम आ रहा है, लेकिन इंडिया में एक सिस्टम है, किसी को पीछे करना है तो तुमको आगे जाना है, मतलब एक सीढ़ी पे चढ़ा तो उसको खींच दो फिर तुमको आगे जाना, नहीं, उसको चढ़ने दो सीढ़ी पर, तुमको एक नई सीढ़ी बनाना है और तुमको उससे आगे जाना है। तो आगे वाला मिजाज रखना, किसी को पीछे नहीं करना है। ये आपके बच्चों को आपको नसीहत करना होगी। और इंशाल्लाह आखिरी पॉइंट जो आज का हमारा होगा बहुत इंपॉर्टेंट, डिजिटल एज की हम बात करें, 10 पॉइंट होगा मेरा, वो ये है कि स्मार्टफोन्स, टीवी और इंटरनेट के इस दौर के अंदर, सोशल मीडिया के इस दौर के अंदर आपको बहुत संजीदगी से और बहुत सोच और समझ के साथ याद रखिए काम करना है। तो ये बहुत सोच विचार करके हमको करना है आज के दौर में। बल्कि मैं तो कई पेरेंट्स को ये भी कहता हूं कि आप लोग अपने बच्चों को इस दौर में सोशल मीडिया से दूर रखिए, ये ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये अफसोस की बात है, मुझे कहना ही पड़ेगा, कितने लोगों के बच्चे जो सोशल मीडिया से आज दूर हैं। आज आप देखिए माँ बाप की मोहब्बत बच्चों के पास नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्यों नहीं रही बताइए। देखिए एक वालिद घर में दाखिल हुआ तो बच्चा आज क्या मांगता है वालिद से? जेब में हाथ डाल के सीधा हैंडसेट निकालेंगे। अगर वालिद ने एक दिन कहा आज हैंडसेट मैंने रिपेयर को डाला तो बोलता अब आज घर पे क्या, आप भी बाहर रहते तो सुकून ही रहता था, हैंडसेट नहीं तो आप क्यों आए घर पे? आपके पास आने की वजह क्या है? यहाँ समझ रहे हैं बात को? आप समझिए इस चीज। ये एज जिस तरफ जा रहा है, सोशल मीडिया ने जो तब्दीली लाई और उस पर अगर कंट्रोल आपने नहीं रखा, अच्छा ये बात भी समझ लीजिए मेरी, बच्चे जो है आप जो कहते हैं उसके बुनियाद पे काम नहीं करते, बच्चे जो आपको करते हुए देखते हैं उस बेसिस पे काम करते हैं। ये रूल है उनका। मतलब आपकी नसीहतों से वो फायदा नहीं उठाते, आपके अमल से फायदा उठाते हैं। जैसा एक वालिद बोला बेटे इंटरनेट जो है ये ठीक नहीं रहता, इससे बहुत नुकसान होते हैं, और आप दिन भर उस पर लगे हुए, तो वो आपकी इस नसीहत को कभी कबूल नहीं करेंगे जब तक आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो कम से कम ये प्लान बनाइए कि अपने बच्चों के सामने इस चीज का इस्तेमाल मत कीजिए। और अगर आपके बच्चे इसके एडिक्ट हो चुके हैं, अब जमाना ऐसा चल रहा है, आप कहाँ किस किस से बचाएंगे? एडिक्ट हो चुके हमारे बच्चे, हो रहे नहीं हो रहे, स्कूल से ड्रॉप आउट्स, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उसके बाद जब तक वो चीज देखेंगे नहीं वो सुकून में नहीं रहते, ना आपको सुकून चैन से रहते, खाना नहीं खाते। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके माएँ या उनके वालिद जब तक स्मार्टफोन चालू नहीं करे वो खाना भी नहीं खाता है। नहीं, स्मार्टफोन हाथ में दे तो आप खिलाते हैं, आपको दवा पिलाना है, कैसा पिला रहे हैं आजकल आप? इस जमाने में तो लोग बोलते हैं टॉफी देंगे, आप क्या करते हैं आप? चलो ये वीडियो लगाती है आप पी लो, कितनी भी कड़वी दवा पिला दे रहे हैं, बट आप समझ रहे हैं वो इंटॉक्सिकेट, मतलब वो जो है एडिक्ट हो चुका है उसका, उसको जो नशा आता है, किस लेवल पर आपने अपनी नस्लों को ले गए। अब इस लेवल पर ले जाने के बाद आप क्या उम्मीद करते हैं? ये बच्चे अल्लाह और उसके रसूल की इताअत पर फरमादार रहेंगे, ये बच्चे जो है दीनदार रहेंगे? कैसे? चूंकि मेजर जो मीडिया के अंदर चीजें जो चल रही है सोशल मीडिया पे, वो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी और इताअत की तरफ नहीं बढ़ाती, और बच्चों के लिए तो कुछ भी नहीं है उसमें मवाद। बताइए बच्चों के लिए कोई ऐसी सीरीज जो लोगों ने बनाई हो जिससे हमारी नस्लों को सिखाया जाए, कोई कार्टून सीरीज जो मुसलमानों ने बनाई हो ताकि हमारे बच्चे वो सीरीज को देखें, कोई ऐसी फिल्म्स, कोई डॉक्यूमेंट्रीज जो हमारे बच्चे हमारे घर नहीं है। मीडिया को सब यूज करते हैं, बुरा भला सब बोलते हैं सब, लेकिन उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन सा इंसान है जो ये बोल रहा है कि मीडिया की बहुत बुराइयां लेकिन उसके घर में टीवी नहीं? आज प्रैक्टिकली हमने सोल्यूशन नहीं निकाला, हम लोग फेल गए इसके अंदर। मीडिया को हराम 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 कहते कहते हम लोगों ने उसको मुकम्मिल इख्तियार कर लिया हराम बोलते बोलते। बताइए कौन से अल्लामा फहामा का घर बाकी जिसके घर में टीवी नहीं? सिर्फ बोलते रह गए हम लोग। हमारा काम था उस मीडियम को यूज करके उसके अंदर उतर कर उसकी बुराइयों को छोड़कर उसकी खैर को हम अगर उजागर करते तो कई हराम दुकानों में हलाल दुकान भी तो स्टोर खुली होती। अगर मीडिया के अंदर एक बाजार है उसमें सब कुछ बिक रहा है अच्छा और बुरा, तो अच्छा बेचने वाले क्यों खड़े नहीं है उसके अंदर? तो मसला हो गया। अब कंटेंट नहीं है, आप क्या दिखा रहे? कार्टून्स। कार्टून देखकर आपके बच्चे की जिंदगी कार्टून बन जाती है, आप परेशान है। रियल लाइफ में वो नहीं। पहले शुरुआत होती है कार्टून्स, शुरुआत होती है व्हाट्सएप की, आपकी वीडियो को ब्राउज करता है। नेक्स्ट वो यूट्यूब यूज करना शुरू करता है जिसके अंदर वो वॉइस यूज करता है और उसके वजह से वो अपने कार्टून देख लेता है। ये फेस कार्टून का बहुत दिन नहीं चलता, क्योंकि कार्टून देखते देखते इंसान की फितरत क्या वो उगता जाता है। कार्टून खत्म होने के बाद वो नेक्स्ट फेज में जाता है, जनरल फिल्म्स जो डॉक्यूमेंट्रीज होती है वो नेक्स्ट फेज में जाता है। उसके बाद हार्डकोर फिल्म्स, वैसी फिल्म जो बिल्कुल बड़ों के लिए बनी हुई है, बच्चों के लिए नहीं, खून खराबा मार धाड़ जिसके अंदर होती है, जो बच्चों के लिए बिल्कुल सही नहीं, ठीक है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने वाली बातें होती है। और उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है वो फेज सबसे भयानक है, लेकिन उसको भी मैं बोलता हुआ चलूं
उस फेज से बहुत सारी मुस्लिम माए और बाप गुजर रहे हैं। लोग मेरे पास आके बोलते हैं बच्चों की काउंसलिंग के लिए कोई तरीका बताइए, हमारा बच्चा पोर्न एडिक्ट हो चुका है, अश्लील पिक्चरें देखने का आदी बन चुका है। उम्र क्या है? 6 साल, 7 साल, 8 साल और 9 साल। मैं बता रहा हूँ पर्सनली लोग आके मेरे से काउंसलिंग करा रहे हैं 6 साल के बच्चों की। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये केसेस वो है जो धड़ल्ले से हो रहे हैं। हर आदमी परेशान है। किसी ने खामोशी से देखा तो माँ के तो होश उड़ गए, उसने जिंदगी में सोचा नहीं था कि ऐसी फिल्में होती होंगी। देखा तो उसके बोलते ना होश उड़ गया, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। क्या करें? अच्छा, किस मुंह से बोलेंगे उसके बाद कि ये बच्चा ये देख रहा है? ये स्टार्ट है, यहीं से शुरू होता है। अब पेरेंटिंग का जहाँ मामला है, एजुकेशन भी बर्बाद होता है उसका, उसकी लाइफ भी बर्बाद होती है, उसकी सोच और समझ बर्बाद होती है, उसकी फन और सलाहियतें बर्बाद होती है, सब कुछ चला जाता है आपके गलत उससे। तो आपको क्या करना है? क्या स्मार्टफोन फेंक दें, तमाम दुनिया से दूर हो जाए? नहीं, मैं कह रहा हूँ इसको यूज कीजिए 2 घंटा मैक्सिमम, जो कि 4 साल के ऊपर का बच्चा हो तो। ये मैं बता रहा हूँ जो WHO के उन्होंने बताया कि चूंकि ये नामुमकिन है कि बच्चों से दूर रखे, तो 2 आवर्स का दे रहे 4 इयर्स के बाद। और अगर 2-3 साल का बच्चा तो कह रहे हैंडसेट तो प्रेफरेबल नहीं है, टीवी पे देखे, क्योंकि टीवी बड़ा होता है। मैं अब टीवी देखो बोल के नहीं बोल रहा हूँ। अब एक आदमी एडिक्टेड है, शराब पीता 10 बोतल, तो उसका इलाज कैसा होता है? जो लोग जानते हैं डॉक्टर, वो 9 बोतल, 8 बोतल, 7 बोतल, ये फिर उसके बाद अल्टरनेट कुछ मेडिसिन, और उसके बाद छूटता है उसका। ठीक है, तो लिहाजा बड़ा स्क्रीन होने से आंखों पे उतना प्रेशर नहीं आता है। तो 2 साल का बच्चा है तो आधा घंटा अगर देख ले चलता है। ये छोटा होता है, दिखता भी नहीं है, 2 बच्चे बैठ के गौर से देख रहे हैं, आंखें खराब होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो बड़ा स्क्रीन पे छोटा बच्चा आधा घंटा, 4 साल से ऊपर 2 घंटे तक एट मैक्स देख सकता है। लेकिन आज हमारे बच्चों का हाल ये है, क्योंकि हमको खाली वक्त चाहिए। आपको दावत में जाना है, आपको फ्री रहना है, आपको बिजनेस का काम करना है, आपको खाना सुकून से बनाना, आपने उसके हाथ में क्या दे दिया? मोबाइल। आप नहीं जानते हैं ये ओपन नेटवर्क जो होते हैं, जिसको हम कहेंगे इंटरनेट, जिसके अंदर कोई जिसको कहेंगे रोक टोक नहीं है, हर चीज एक्सेस हो जाती है बहुत आसानी से चंद बटनों पे। आप क्या समझते हैं आगे आने वाली नस्लें कैसी होंगी? बताओ मुझे। जबकि मीडिया में हमारा कोई प्रेजेंटेशन नहीं, तो हमारा मवाद तो वहां है ही नहीं। समझ रहे आप? तो कैसे मुझे बताओ, आप बताओ क्या सोल्यूशन आप क्या नहीं है? तो आप सबसे पहले अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि आप उस चीज में ना हो जब बच्चे सामने हो। आप यूज कीजिए, आपके ऑफिस का काम करना है बच्चों के सामने कि आप जाइए हम ऑफिस से काम कर रहे हैं, जब हम फ्री होंगे तो आपके साथ होंगे, इसके बाद आपके साथ होंगे, तब मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होगा। हम आपके साथ घूम रहे तो आपके साथ घूम रहे, दूसरा कुछ काम नहीं कर रहे। समझ रहे? तो आपको अमल से बताना होगा कि देखो बच्चों मैं भी इससे दूर रहता हूँ, तब बच्चे भी फिर अमल करेंगे। वरना ये जो एडिक्शन है ना, मैं आपको प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई पेशेंट कोई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ये बात याद रखिए, ये चीज अगर इसी रफ्तार से चलती रही तो ये दिन दूर नहीं जब हम अपने 2-2, 3-3 महीने के बच्चों को तो दिखाई रहे। मान लो कोई बेल्ट बांधती, बहुत सारी माएं सर पे यहाँ लगा दे रही है अपना फोन, बच्चे को खाना खिला रही है। अभी कितने महीने का? 4 महीने का। अब अंदाजा लगाइए। तो ये नस्लें कुरान और सुन्नत जो कि रियल लाइफ है, और ये मीडिया एडवेंचर और एक ऐसी जिंदगी बताती है जो रियल नहीं होती है, वो देखने के बाद रियल लाइफ में जी सकेंगे, रियल लाइफ वर्क कर सकेंगे? उनको मेहनत पसंद होगी। जहाँ एक आदमी 3 घंटे मालदार होकर पूरी दुनिया पे कब्जा कर ले रहा है, वो बच्चा क्या पूरी जिंदगी लगाएगा? और उसको रियल लाइफ हीरोज, अंबियाओं की जिंदगी और सहाबा की जिंदगी उसको लगेंगे इतना टाइम लगा, ये तो जरूरत ही नहीं थी। ये रियल लाइफ हीरो, हमारे हीरो एडवेंचर में ये 2 घंटे में पूरी दुनिया पे कब्जा। और रूल तोड़ना तो कोई बात ही नहीं है, कानून को तोड़ना, हर फिल्म का मैसेज ये कानून तोड़ना। कौन सी फिल्म में आपने देखा कि हीरो ने गुंडे को पकड़ा ले जाके अदालत में पेश किया, फिर पेशिया चली, रियल लाइफ में 10-20 साल चलती, उसके बाद सुनवाई और फिर नतीजा नहीं, खुद ही डिसीजन मेकर, इसका उड़ा दिया, उसको मार दिया, इसको लेके भाग गए, सब कुछ कर रहा। तो ये बच्चे कैसे इताअतगुजार बनेंगे, फरमाबरदार बनेंगे, दीन पे चलेंगे? बहुत संजीदगी से। अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, बच्चों को फोन देते हैं, बहुत लिमिट में दीजिए, मॉनिटर कीजिए, देखिए, और लिमिट में रखने के साथ साथ आप खुद देखते रहिए वो क्या देख रहे हैं। छोटी स्क्रीन के बदले हो सकता है बड़ी स्क्रीन पे दिखाइए कोई चीज जो उनके फायदे की हो, और उनका इंटरेस्ट उसमें जगाइए। अगर बच्चे इंटरेस्ट न है तो उसमें इंटरेस्ट जगाइए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह का एक वाकया बयान करके बात खत्म कर रहा हूँ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह जब छोटे थे तो उन्होंने कुछ गाने वालों को देख लिया, वो बड़े मुतासिर हुए और उन्होंने अपनी जिंदगी का एम बना लिया। इमाम मालिक जानते हैं ना, बहुत पाए गए जो इमाम, 4 इमाम बोलते उसमें से एक है। तो इन्होंने अपना एम बना लिया, मैं सिंगर बनूंगा। इमाम मालिक सिंगर बनना चाहते थे। उनकी वालदा ने जैसी सुना कि मेरा बेटा ये चाह रहा है, वो बड़ी परेशान हुई। फिर उन्होंने प्लान किया। देखिए, माँ बच्चे को जानती है, माँ बच्चे की नफ्सियाती जिसको कहेंगे ना, वो सब जानती है। तो उनकी वालदा ने प्लान किया। क्या प्लान किया? उन्होंने कहा सबसे पहले तो मैं इमाम मालिक को, मतलब मालिक को, अपने बेटे को ऐसे कपड़े पहनाऊंगी जैसे उलमा वगैरह उस जमाने के पहनते थे, ताकि वो उनसे मुतासिर हो, उनका लिबास क्योंकि उस तरफ वो करेंगे। पहला काम लिबास।
उसके बाद वो खुद जाया करती इमाम मालिक को लेकर और इल्म की फजीलत बताती थी, उलमा की मजलिस में ले जाती, मस्जिद नबवी में ले जाती, और इमाम मालिक जब तक पढ़कर आते बाहर बैठी रहती कि मेरा बेटा बाहर आएगा। जब पढ़ के आते थे मालिक से पूछती क्या क्या पढ़े आपने, और इमाम मालिक रहमहुल्लाह बताते मैंने आज ये पढ़ा, आज ये सीखा, फला सीखा। उसके बाद उनकी वालदा कहती कि स्कूल के बाद भी, मदरसे के बाद भी मेरे बेटे थोड़ी देर जरा इनके साथ बैठना उलमा के, तुम्हें इल्म हासिल होगा। और उसके बाद इमाम मालिक रहमहुल्लाह कहते हैं अल्लाह ने मेरा दिल बदल दिया। जब छोटे थे तो उनका वही था, दिल बदल दिया और वो वहां से निकल कर क्या बन गए, इमाम मालिक बन गए, इनको आप सब जानते हैं, समझ रहे। जिन्होंने मुअत्ता लिखी, जो हदीस की पहली कंपाइल्ड बुक थी, और ये बहुत पहले बुखारी से पहले लिखी। बुखारी ये बात अलग है कि मशहूर है, लेकिन मुअत्ता उससे पहले लिखी गया था, मुअत्ता इमाम मालिक, समझ रहे। इमाम मालिक और एक बड़ा मसला का उनसे चलता। तो आप देख रहे हैं माँ की कोशिश अपने बच्चे के लिए। दूसरा एक छोटा सा वाक़ा जो है इमाम शाफी रहमतुल्लाह का। इमाम शाफी रहमतुल्लाह बहुत गरीब खानदान से थे और यतीम थे। इनके वालिद का इंतकाल हो चुका था। इनकी वालदा को बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा बच्चा कुछ दुनिया में करे। इनका नाम मोहम्मद था, ठीक है। तो अपने बेटे मोहम्मद से वो कहा करती थी कि मोहम्मद तुम्हें पढ़ना लिखना है। जब मोहम्मद मदरसे जाते तो मदरसे में फीस का सिस्टम था, वो स्कूल जब उस जमाने का स्कूल, तो उन्होंने कहा कि वालदा टीचर फीस मांगते हैं, तो कहा कह दो फीस नहीं है। उनकी वालदा ने स्कूल में आके कहा कि मेरा बच्चा फीस नहीं दे सकता, पीछे बैठाओ। फीस नहीं देने वाले बच्चे को तो कोई सामने तो नहीं रखेंगे, स्कॉलरशिप थी नहीं, वो पीछे बैठते थे इमाम शाफी। और उनकी वालदा रात में निकलती थी और जाकर लोगों के घर में से जो कचरा फेंका जाता उसमें से पेपर चुनती थी, क्योंकि बुक बनाने को था नहीं। वो पेपर चुनती, सियाही जो लोगों के पास बाजारों के अंदर जमा होती, जो वेस्ट होती थी, वो सियाही जमा करती थी और इमाम शाफी को लाके देती थी कि मोहम्मद इससे लिखा करो, इससे पढ़ा करो। इमाम शाफी जब जाते थे, ठीक है, तो मदरसे में पीछे बैठते थे क्योंकि आगे जगह नहीं थी। पेपर बहुत थोड़े और लिमिटेड होते थे, खत्म हो जाते थे। आगे कहने लगे पेपर खत्म हो जाते हैं और मैं कोई शार्प स्टूडेंट तो हूं नहीं, मतलब इस सेंस में कि कोई मालदार आगे नहीं बैठता हूं, पीछे मुझे रखा जाता है, तो मैं क्या करूं। तो उनकी वालदा नसीहत कि बेटा एक काम करो, तुम अपनी मेमोरी पर रिलाई करो, लिखना छोड़ दो तुम सब। और यही इमाम शाफी की हाफिजे का जो है राज था। इमाम शाफी रहमतुल्लाह की हाफिजे की खुसूसियत ये थी, आप एक बार किसी चीज को पढ़ते तो दोबारा कभी जिंदगी में पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं होती, याद कर लेते बाय हार्ट, चूंकि लिखने के मीन्स और मीडियम नहीं थे उनके पास। तो देखिए माँ, वालिदैन, बच्चे के अंदर सोच, किसी को सिंगर बनना है तो किसी को हकाल दिया जा रहा तो नहीं पढ़ना है, लेकिन इनकी माओं ने जब कोशिश की, क्योंकि इमाम शाफी को तो वालिद भी नहीं थे, यतीम थे, याद रखना। तो आप देखिए वो इमाम शाफी बन गए, मोहम्मद बिन इदरीस, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़ी शख्सियात है उस जमाने की, आज के दौर की मिसालें बहुत हैं। तो हमें रियल सेंस में हसास होकर अपने बच्चों की बहुत फिक्र के साथ, बहुत संजीदगी के साथ प्लान करके, रातों रात कुछ भी होने वाला नहीं है। फिर वो फिल्मों के दौर में मत चले जाइए, रियलिटी बहुत अलग होती है। बीज लगाने के बाद 6 महीने बाद पौधा आता है, साल भर बाद फल आता है। फिल्मों में डालते बीज निकल गया, कटाई होगी, मालदार बनते, नहीं होता रियल लाइफ में। अब आपको चॉकआउट करना पड़ेगा, प्लान क्या प्लान है हमारा बच्चों के लिए, उसके बाद उसको कैसे एक्सिक्यूट करेंगे, आपके सोशल स्टेटस, आपका समाजी मामला, आपका रिश्तों का क्या मामला है, समाज में आप कैसे रहते हैं, वो सब चीजों को देखते हुए कितनी बुराई है और उसमें कितना आप पकड़ सकते, गिरफ्त रख सकते, उतना करना है। बस इस बात को मेरी हमेशा याद रखिए, बच्चों को उतना खींच के रखिए कि बस वो रिलेशन ब्रेक नहीं होना। बस जैसी ब्रेक होना तो उधर ढील छोड़ देना, फिर वापस खींच के लाना, फिर लगता ब्रेक होता फिर छोड़ देना, फिर लाना। आप देखेंगे धीरे धीरे आप उनको ट्रैक पे ला लेंगे, अगर वो बिगाड़ में है। और अगर अल्लाह ने आपको जिसको कहेंगे ये नेमत दे रखी है कि आपके बच्चे वाकई में कुरान और सुन्नत पर और ट्रैक पे, तो आप शुक्र मनाइए, अपने एक्सपीरियंसेस को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कैसे आपने वो किया, दूसरों के बच्चों के बिगाड़ को देखकर इस्लाह के उनके वालिदैन को कीजिए ताकि हमारे बच्चे हो। इसी पर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से आखिर में दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम को हकीकी मानों में अपने बच्चों की सही मानों में तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे बच्चों को हमारी जिंदगी में हमारी आंखों की ठंडक और हमारी मौत के बाद हमारे लिए सवाब जारिया बनाए। जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, खात्मा हमारा ईमान पर हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।